नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। मां भगवती की साधना का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक भक्त माता रानी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं और आज नवरात्रि के 5वें दिन मां के स्कंद माता स्वरूप की आराधना हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता की पूजा से भक्तों को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान्यता तो यह भी है कि देवी की सच्चे मन से उपासना की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है मां स्कंद माता की आराधना करने से आपको कई तरीके के फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मां की आराधना का महत्व और क्या है, कैसे आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य जी से बातों को आगे बढ़ाएं, उनसे कुछ और विषयों पर भी चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, आप हमारे फोन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो आपको कॉल करने के लिए 0120-7153-826, 0120-7153-787, ये 2 नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कॉल करनी है इन नंबरों पे अगर आप आचार्य जी से सीधे जुड़कर, और अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे आचार्य जी को कॉल करके कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और आज मां के स्कंद माता स्वरूप की चूंकि पूजा अर्चना हो रही है, सभी के मन में एक प्रश्न जरूर रहता है कि मां के अलग अलग चूंकि स्वरूप हैं आचार्य जी, अलग अलग उनकी साज सज्जा है, श्रृंगार है, अलग तरीके का भोग है, अलग तरीके से विधि भी है। तो आज के लिए मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की जो विधि है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा इनका नाम स्कंद माता, चूंकि मां पार्वती का ये दिव्य स्वरूप, कार्तिकेय जी की मां होने के कारण इनका नाम स्कंद माता, और अपने भक्तों को संतान के रूप में कृपा वर्षा दिव्य स्वरूप है ये इनका। और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र कहता है वो जातक जिनको की संतान के सुखों की कमी जी, यदि जीवन में वात्सल्य चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख और सौंदर्य या शरीर का स्वास्थ्य या उत्तम गति, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में आपने कहा कि धर्म के साथ साथ मोक्ष यदि चाहिए जी, तो मां भगवती की शरणागत होने के अलावा धर्मशास्त्र कहता है कि कोई और विकल्प नहीं। और आचार्य जी, इसमें जो पूजा की पद्धति है, क्योंकि मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं लोग, या जहां जा भी रहे हैं तो वहां कई तरीके से थोड़ी सी उनके सामने बाउंड्रीज हैं, मतलब एक तरीके की परिधि बना दी गई है और उसी में वो उनको रहना इस वक्त मजबूरी है। आप बहुत ज़्यादा चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। आप मंदिर प्रांगण में अगर हैं तो आपको एक नियम निर्देशों के साथ में उसकी पालना करते हुए पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, लेकिन घर में कम से कम आप विधि विधान के साथ में विधिवत रूप से एकांत में पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए और क्या कोई विशेष विधियां हो सकती हैं? देखिए, वर्तमान समय में पूरा विश्व भीषणतम महामारी के दौर से गुजर रहा है और ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, हम सबको मिल करके इसका मुकाबला करना जी, और धर्म के नियमों का भी पालन करना है। जैसा कि आपने कहा, ये तो सर्वविदित है कि बड़े बड़े जितने भी मंदिर है, जितने भी सिद्ध स्थान है, हमें भीड़ भाड़ से भी बचना है और सबसे सुलभ सरल तरीका यही है कि भीड़ इकट्ठा ही नहीं होने दिया जाए। प्रसाद वितरण से लेकर के प्रसाद अर्पित करने तक में तमाम प्रकार की ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि दूरी व्यवस्थित हो सके। घर में हमें क्या करना है? सबसे प्रिय है मां भगवती को स्वच्छता, निर्मलता, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, स्नान ध्यान की जो प्रक्रिया है अनुशासन के साथ, क्योंकि सनातन धर्म की जितनी भी पूजन की व्यवस्था है इसमें अनुशासन बहुत ही व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। प्रातः काल सुबह उठ करके सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखिए, स्नान करिए, माँ के आसन और माँ के चित्र और माँ की जो प्रतिमा है, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, उसके समक्ष पद्मासन में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि माँ स्कंद माता का एक नाम पद्मासना भी है। ये स्वयं पद्मासन में विराजमान होती है। यदि इनके भक्त पद्मासन में विराजमान होकर के कमल का पुष्प, लाल रंग के पुष्प इनको अर्पित करेंगे, इनको बहुत ही प्रिय है।
रेशमी वस्त्र इनको अर्पित करें, ये इनको बहुत ही प्रिय है। पुष्प में जो हम लोग भोग लगाते हैं, नैवेद्य में भी यदि आप इनको मिठाइयों के साथ साथ फूल फल ये सारी चीजों में यदि आप रंग का इस्तेमाल कर ले जाएं, लाल रंग का जो कि उनको बहुत ही प्रिय है, तो हमेशा माँ की कृपा आपके ऊपर होती है। और जो सामान्य सनातन विधि है जिसको कि हम लोग पंचोपचार षोडशोपचार पूजन की विधि कहते हैं, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें कि हम आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक, आचार्य जी हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई हैं, आशा जी। कहाँ से बात कर रही हैं आशा जी, ये बताइए और अपना प्रश्न आचार्य जी से पूछिए आप। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आशा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आ रही है। हाँ, अपना प्रश्न पूछिए, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ जी। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, पूछें। उनका नाम बताइए, उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय, ये चीजें बताइए आप। हाँ, उसका नाम है बेला। थोड़ा सा अगर तेज बोलें आशा जी तो आपकी आवाज आएगी स्पष्ट तौर पे। फिर से बताइए। हेलो जी। हाँ, उसका नाम है बेला। बेला? बेला जी, बेला नाम है उनका। उनकी जन्म की तिथि बता दीजिए। 22 मार्च। सन क्या है? बर्थ का ईयर बता दीजिए, जन्म का वर्ष बता दीजिए। आशा जी उनकी बर्थ डेट जो है वो आप बता दीजिए। 22 मार्च 1980। 1980। और टाइम क्या है? दोपहर के 2:10। दोपहर के 2:10 टाइम है। और कहाँ पर हुई हैं? बर्थ प्लेस क्या है? जयपुर। जयपुर में। जयपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? आशा जी क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? इनकी जॉब के बारे में पूछना है, इसकी जॉब कितनी है, कब लगेगी जी। और एक इसकी मैरिज आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इनकी जो जन्म कुंडली बन रही है इसमें वर्तमान समय में शनि का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। शनि का प्रभाव जब भी धन के भाव से संबंधित होता है जी, और दशम भाव से संबंधित होता है, तो जातक के समस्त कार्य बहुत ही धीमी गति से होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। इतना अधिक धीरे धीरे कार्यों का होना ये सीधे सीधे जीवन में ये दर्शाता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जिंदगी जैसे ठहर सी गई। तो सबसे पहली बात जो मुझे शनि का प्रभाव दिख रहा है, मैं आपसे कहूंगा कि उनसे कहिए कि एक छोटा सा उपाय करें। ये प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसको नियम बना ले, प्रतिदिन करें। जब भी सुबह उठे तो दिन का आरंभ हनुमान जी की आराधना से करें और प्रयास करें कि जब स्नान इत्यादि कर ले तो किसी से कोई बातचीत ना करें। सबसे पहले हनुमान जी की आराधना कर ले, फिर दिनचर्या के बाकी के काम करें। शनि का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, शनि के प्रभाव के कारण जो इनके कार्यों में अत्यधिक विलंब और धीमी गति मिल रही है, इनको इसी से छुटकारा मिल जाएगा। और जो योग बन रहा है कार्य क्षेत्र का 12 अप्रैल के बाद से प्रबल बन रहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी हैं कार्यक्रम में। स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं मेरे पास जी, समय पता है? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अपना प्रश्न करिए, मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, गरीबी तो पहले थी लेकिन परिवार ने तब इज्जत ही तार तार कर दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं आपका प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया, जरा मुझे स्पष्ट कर दीजिए दोबारा। ओम प्रकाश जी, कह रहा था कि हाँ, मैं ये कह रहा था सर जी कि मेरी ना गरीबी में तो पहले मैं जी रहा था लेकिन परिवार ने इज्जत भी तार तार कर दी। अब आगे मैं क्या करूं ऐसा जो मेरे सब कुछ सही हो जाए? ठीक है,
आशीष जी जरा इनका प्रश्न। जी जी आचार्य जी, ये दरअसल इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया कि बहुत ख़राब है, और दूसरा कि पारिवारिक रूप से भी शायद इनको एक शोषित महसूस होता है, परिवार इनको उनके साथ में खड़ा नहीं है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो इनके लिए क्या कुछ सही रह सकते हैं उपाय? सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल भी चिंतित और भयभीत नहीं होइए, निराश नहीं होइए। प्रकृति जब भी हमें कभी दंड दे रही होती है तो प्रकृति का उद्देश्य होता है आगे सारी चीजों को ठीक करना। आपने देखा होगा कि विद्यालय में भी शिक्षक जब हमें दंडित करते हैं तो उनका मूल उद्देश्य होता है बच्चे की शिक्षा को व्यवस्थित करना, उसके भविष्य को ठीक करना। कहीं न कहीं हमारा भविष्य ठीक होने जा रहा है, हमको हमारे कर्मों के अनुसार दंडित किया जा रहा है, ताकि आगे सुनहरा भविष्य हमारी जो प्रतीक्षा कर रहा है हम उसके पात्र हो सके, हम उसके योग्य बन सके। बिल्कुल भी चिंतित नहीं होगा। जो प्रश्न कुंडली बन रही है इसमें साफ साफ राहु का जो प्रभाव है परिवार के घर पे, कुटुंब के घर पे दिख रहा है, और शनि का प्रभाव लग्न पर। शनि सूर्य की जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जातक के साथ एक ही समय में एक ही साथ सारी मुसीबतें टूट पड़ती है, सारी नकारात्मकता एक ही साथ आपको घेर लेती है। आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइएगा। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, 108 बार, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। हनुमान जी की शरण में जाइए। मंगल और शनि ये दोनों ही ग्रहों का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर है इससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा एक और छोटा सा उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ। मछलियों को चारा दीजिए, कुत्ते को, गाय को, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से करिए। आपके जीवन के जितने कष्ट आपने हमसे बताया है इन सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं आचार्य जी कि जो बात और जो उपाय आपने बताए हैं इन लोगों के लिए कारगर सिद्ध होंगे और फलदायी भी साबित होंगे। लेकिन अब बढ़ेंगे उस हिस्से की तरफ कार्यक्रम के जिसका आपको बेसब्री के साथ में इंतजार रहता है। बात करेंगे आज के राशिफल की। आचार्य जी जी आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक जिन लोगों ने कर्ज लिया था उनको उस कर्ज की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती। पारिवारिक शांति को ये जो प्रक्रिया है कर्ज लेने की, लोन लेने की, ये कष्ट पहुंचा सकता है, भंग कर सकता है। क्या करना है? अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। क्या नहीं करना है? अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार, कड़ा व्यवहार नहीं कीजिए। उपाय क्या होगा आज का? आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चांदी के बर्तन में दही का सेवन कीजिए। वृष राशि के जातक योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाने और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार होगा। क्या करना है आज? दूसरों के लिए मददगार साबित होइए। क्या नहीं करना है आज? यदि आपके घर में घरेलू रूप में नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है उसको बढ़ने नहीं दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। पारिवारिक जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के जातक धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन आपके अच्छे सितारे तंगी नहीं आते। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या धन का मुनाफा हो सकता है। क्या करना है? परिवार के साथ समय बिताइए। क्या नहीं करना है आज? मित्रों के साथ शाम सुखद रहेगी, लेकिन भोजन में अतिरेक से बचिए, मदिरा पान से बचिए। उपाय क्या होगा? सोने की अंगूठी में मंगल का यंत्र खुदवा करके धारण कर लीजिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा है। कर्क राशि के जातक अपने लिए धन बचाने का ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित मात्रा में बचत कर पाने में सफल। कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। क्या करना है? मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान कीजिए। क्या नहीं करना? आज घर में किसी पार्टी की वजह से
आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। ऐसा होने से स्वयं को बचाएं। उपाय क्या होगा? पौधों को जल दीजिए। सिंह राशि के जातक, आपके हंसी मजाक का लहजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरणा दे सकता है। क्या करना है? व्यापारियों को आज व्यापार में नुकसान हो सकता है। अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए धन खर्च करना लाभदायक होगा। क्या नहीं करना है? अपने परिवार के साथ जो व्यवहार है इसको ठीक करके बुरा व्यवहार, धोखा व्यवहार बिल्कुल नहीं कीजिए। उपाय क्या होगा? सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल के गुलगुले बना करके पक्षियों को अर्पित करिए। धन की स्थिति मजबूत होगी। कन्या राशि के जातक, आज शारीरिक बीमारी के पूरी तरह से छुटकारे का समय है। प्रबल ऐसी संभावना बन रही है जिससे कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए और इसके प्रभाव के कारण खेलकूद में शीघ्र रूप से आप शामिल हो सकते हैं। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के माध्यम से लाभ हो सकता है। क्या करना है? इससे पहले कि वरिष्ठों को पता लग जाए, लंबित काम को जल्दी ही निपटा लीजिए। क्या नहीं करना है? देर रात तक बाहर रहना और ज्यादा धन का व्यय करना, खर्च करने की प्रवृत्ति से बचिए। उपाय क्या होगा? लाल मसूर की दाल किसी गरीब को देने से नौकरी या व्यापार में लाभ। तुला राशि के जातक, मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखें। क्या करना है? क्या आपको पता है आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह? उस पर गौर करें। यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाए। क्या नहीं करना? आज के दिन आपको धन को बहुत ही सुरक्षित रखना। अनावश्यक खर्च करने से स्वयं को रोकिए। उपाय क्या होगा? स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करने से आर्थिक पक्ष अच्छा। वृश्चिक राशि, अपने धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीख करके आप धन का बचत कर सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी मदद करेंगे। क्या करना है? आज आपके पास स्वयं के लिए पर्याप्त समय। मौके का फायदा उठाइए और अच्छी सेहत के लिए सैर सपाटा करिए, व्यायाम करिए। क्या नहीं करना है? परेशानियों में स्वयं को ना फंसाइए। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुरा करके दरकिनार कर सकते हैं या फिर उसमें फंस करके परेशान हो सकते हैं। चयन आपको स्वयं करना। उपाय क्या होगा? विधवाओं की मदद कीजिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा। धनु राशि के बाद संबंधियों से आपको सहायता करें। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई में बहुत ही गहरा है। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिल रहा सहयोग आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। क्या करना है? आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? आज क्योंकि यात्रा के लिहाज से आपका स्वास्थ्य आपका समर्थन नहीं करेगा, इसलिए लंबी यात्रा से बचने का प्रयास करें। उपाय क्या है? छात्रों को स्टेशनरी का सामान, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री आपको गिफ्ट देना है, जैसे कि कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि। इसको बांटने से आपका स्वास्थ्य अच्छा है। मकर राशि के भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्या करना है? आज अपने धन को बचाने का प्रयास करें। क्या नहीं करना है? अपने स्वभाव को अस्थिर न करें। खास तौर पर अपनी पत्नी के साथ, या यदि आप पति पत्नी दोनों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं, यदि साथ में नहीं है तो घर की शांति पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उपाय क्या? हल्दी की एक गांठ लीजिए, पीपल के 5 पत्ते और 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूरजमुखी का फूल और पीले रंग का वस्त्र, यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ दान कर दीजिए। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ जाए। कुंभ राशि, आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने
नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना है? आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही निकलिए, आपको धन का लाभ देता है। क्या नहीं करना है? आज जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा नहीं करिए। केवल दूसरे को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को तनाव में नहीं डालिए, थकाइए नहीं। उपाय क्या होगा? बेड के चारों कोनों में तांबे की कील लगा लीजिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। मीन राशि के जातक, आज आप स्वयं को सुकून में और जीवन का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाए। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और दिन को यादगार बनाएगा। क्या करना है? आज अपने आकर्षण और होशियारी का इस्तेमाल करें। क्या नहीं करना है? आज जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने से बचिए। उपाय क्या होगा? आज चांदी की चूड़ियां या कड़ा धारण करने से प्रेम संबंधों में वृद्धि हो। अब उन जातकों को उपाय बताता हूं जिनको की उनकी राशि का ज्ञान नहीं है। यदि आपको धन की समस्या हो रही, तरक्की बंद सी हो गई है, तो आपको आज के दिन गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी विघ्न हरता है और कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। ओम गणपतये नमः, इस मंत्र के माध्यम से गणेश जी का ध्यान। तो बिल्कुल आचार्य जी, और राशिफल जिनकी राशियां जिनको पता है उनके लिए भी, और जिनको नहीं पता है उनके लिए आज का समय और आज का दिन कैसा रहेगा वो आपने बताया। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियों के साथ में जब इनका दिन शुरू होगा तो शुभ समाचार ही इनको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए मेरे और आचार्य जी के साथ भाग्यफल में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक देते हैं।